अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में रीड किया। आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये टॉपिक हम पीछे 1.3 ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड मिक्सचर क्या होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा बता दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंसेस की फॉर्म में बताया, तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं कि एन एलिमेंट्स इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है? एलिमेंट। इट इज़ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है कि ये सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है और ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट। आगे अगर हम कंपाउंड को देखें तो वो कह रहे हैं कि अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर सब्सटेंस होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपाउंड कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कि इसमें हम क्या हम करते हैं, एलिमेंट में हम सेम काइंड ऑफ एटम्स ले रहे थे, लेकिन कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करने से मिलता है। आगे अगर हम मिक्सचर देखें तो वो कह रहे हैं मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड। ये एक इम्प्योर कंपाउंड है, मीन ये खालिस कंपाउंड नहीं है। अ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं कि कोई सैम्पल ऑफ मैटर हम ले लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम आपस में मिक्स टुगेदर करते हैं। इन एनी रेशियो इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। कंपाउंड में क्या था कि जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, उनकी फ़िक्स रेशियो थी कि हम फ़िक्स रेशियो में उन एलिमेंट्स को लेंगे। लेकिन मिक्सचर में क्या है कि हम जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ले रहे हैं उनकी रेशियो डिफरेंट होगी, हम किसी भी रेशियो में उन एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ये एलिमेंट की डेफिनेशन थी, ये कंपाउंड की डेफिनेशन थी और ये मिक्सचर की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स में सिंपल हम केमिकल रिएक्शन करके एलिमेंट्स को सिंपलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आगे कंपाउंड को देखें तो इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर by a fixed ratio by weight. For example, in water, hydrogen and oxygen are present in a fixed ratio of 1.8 by weight. वो कह रहे हैं कि कंपाउंड में जो हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे होते हैं और आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, तो इनकी जो एलिमेंट्स की कम्बिनेशन रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है। यहाँ पर उन्होंने हमें वाटर की एग्जांपल दे दी है कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनकी रेशियो फिक्स्ड होती है, ये हम 1.8 ही लेते हैं, 1:8। अगर हम 1:8 से ज़्यादा कर देंगे इनकी अमाउंट, तो क्या होगा कि वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे कोई और चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इनमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमने एक फिक्स्ड रेशो से लेने हैं। उसके बाद मिक्सचर में क्या है कि ईच कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। कि वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड्स होता है उसकी अपनी स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो अपने उन प्रॉपर्टीज़ को लेता है, अपने पास रखता है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या है कि व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। वो कह रहे हैं कि जब एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na एंड Ca। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उन एलिमेंट एटम को हम सिंबल से डोनेट करेंगे। जैसे अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का सिंबल Na है और क्लोराइड का, कैल्शियम का सिंबल Ca है। सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम का सिंबल Na और कैल्शियम का सिंबल Cl। तो जब एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंपाउंड का हम देखें तो इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कि हम कंपाउंड्स को उसके एलिमेंट्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हुए। For example, ammonia can be converted back to nitrogen and hydrogen by a suitable chemical reaction. वो कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन करके उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे अमोनिया है NH3, तो वो कह रहे हैं कि हम जब अमोनिया को सिंपल केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो अमोनिया वो अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है, मीन्स को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम मिक्सचर देखें तो वो कह रहे हैं मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस भी एंड हेट्रोजीनियस भी।
फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, अगर हम कॉमन साल्ट को, खाने वाले नमक को वाटर में ऐड करते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, वाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम एक रॉक का सैंपल ले लें तो उसको हम डिफरेंट पीसेस में तोड़ते हैं और हर पीस में जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसकी डिफरेंट होगी, तो जो रॉक का सैंपल है हमारे पास हेट्रोजीनियस की एग्जाम्पल है, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रोजीनियस डिफरेंट। तो वाटर और साल्ट का जो होगा सैंपल उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, रॉक सैंपल को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम आए चौथे नंबर पे, चौथा डिफरेंस देखें तो वो कह रहे हैं कि गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस मॉलिक्यूल, कि जो गैशियस एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये क्या है हमारे पास, ये गैशियस मॉलिक्यूल और ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेज हाउ एवर एग्जिस्ट एज द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहले वो कह रहे हैं कि जो गैशियस एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। कुछ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की उन्होंने गैशियस मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दे दी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। उसके बाद वो नोबल गैसेज का बता रहे हैं कि जो नोबल गैसेज हैं वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करेंगी। किस में एग्जिस्ट करेंगी? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। ये इसको हमने इधर हाईलाइट कर दिया ताकि हमें बाद में याद रहे। अगर हम कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। वो कह रहे हैं जो कंपाउंड्स है, जो जिस एलिमेंट से वो बनता है ना, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, और जो नया कंपाउंड बन रहा होता है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट से डिफरेंट होती है। मीन्स के जिस एलिमेंट से वो बन रहा होता है ना, उस एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को देखें तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम इसको जब एक कंपाउंड्स बना देते हैं, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके जब हमारे पास यहाँ वाटर बन जाएगा तो इस वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। उसके बाद मिक्सचर है, द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड। वो कह रहे हैं जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकल बाउंड नहीं होते एक दूसरे के साथ, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और इनको फिजिकल मेथड यूज़ करते हुए हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं। ये एलिमेंट की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड आर्गोन। ये हमें उन्होंने नोबल गैसेस की एग्जांपल दी है। जो पीछे हमने पढ़ा था कि जो नोबल गैसेस हैं ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ नोबल गैसेस की उन्होंने हमें एग्जांपल दे दी, हीलियम एंड आर्गोन। ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया एंड वाटर हो गया। और कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, के उनके एटम्स के आपस में अरेंजमेंट हुई होती है एक नेटवर्क की फॉर्म में। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके एग्जांपल्स हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। कुछ कंपाउंड्स जो नेटवर्क होता है, एटम्स का अरेंज हुए होते हैं नेटवर्क की शक्ल में, उसमें हमारे पास आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल है। आयनिक में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा और कोवलेंट में सैंड आ जाएगी। अब मिक्सचर क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, के जो मिक्सचर को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं, उन कंपोनेंट्स की अगर एलिमेंट से दो या दो से ज़्यादा या कंपाउंड्स आपस में दो या दो से ज़्यादा, तो उन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होगी वो उन डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में सम अप करने के बाद हम जो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंबाइन करेंगे वही प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की होंगी। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ आएंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होंगी। मीन्स कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम कंबाइन कर रहे हैं तो जो नया मिक्सचर बनेगा ना, उस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला के हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कंपोनेंट्स को आपस में जो सम होता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। इसको हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एक ओवरव्यू मैंने दिया था कि ताकि दोबारा आपको रिवाइज़ हो जाए।